राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 18 जनवरी 2026 है और कल 17 तारीख से रीट लेवल 1 की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो गई थी। लेवल 1 और लेवल 2 की कल पेपर था। लेवल 1 का पहली पारी में एक ही पारी थी और उसके कट ऑफ और उसके पेपर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आज पेपर हुए हैं दो। पहला पेपर हुआ है लेवल 2 में। अब सभी पेपर जो बचे हुए हैं वो लेवल 2 के ही है। तो लेवल 2 का आज पहला पेपर था, वो हुआ साइंस और मैथ का। उसके पद कितने हैं, उसके फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितनी उपस्थिति रही है और उसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, सब कुछ हमने सब कुछ हमें डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो से पहले जो वीडियो आया था उसमें, इस वीडियो में हम रीट मुख्य परीक्षा में जो एसएसटी है, लेवल द्वितीय में एसएसटी सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसके पेपर, उसके कुल फॉर्म, पदों की संख्या, कुल कंपटीशन कितना है एक पद पर, पेपर का लेवल क्या था और अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस चैनल पर निःशुल्क राजस्थान हिस्ट्री के हस्तलिखित नोट्स PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर भी मिल रहे हैं और क्लास आपको इस YouTube चैनल पर मिल रही है निःशुल्क। इसके बाद में हम आपके लिए राजस्थान भूगोल और राजस्थान की राजनीति से संबंधित भी वीडियोस लेकर आएंगे और करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी के भी वीडियो लगातार आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। निःशुल्क क्लासेज का आनंद उठाने के लिए और ऑथेंटिक सोर्स की क्लासें देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा तिथि आज 18 जनवरी को हुआ है। ये पेपर, ये आपको पता है 2.5 घंटे का कुल पेपर है, लेकिन इतना लेंथी पेपर है कि इसको अगर 3 घंटे पे दें तो भी कम पड़ जाएंगे। कुल पदों की बात करें तो एसएसटी में 296 पदों की ये भर्ती है। ये रीट की बहुत ही छोटी भर्ती आई है, लगभग 7,500 पदों की बहुत ही छोटी भर्ती है पिछले कुछ सालों में देखें तो। और पेपर का लेवल है वो बहुत हार्ड है। कुल फॉर्म देखें तो 2,33,604 आए हैं। एक सीट पर कंपटीशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। 790 छात्रों के बीच में एक छात्र का सिलेक्शन होगा, यानी कि 790 पर एक ये कंपटीशन है। कुल प्रश्न 150 आए हैं, अंक 300 है। ये मैंने यहाँ पर अंक लिखा नहीं है, अंक लिख दिया सिर्फ। 300 अंकों के जो ये पेपर है वो है, 150 प्रश्न हैं। पेपर का स्तर तो कल आज के दोनों पेपर और कल का एक पेपर, तीनों का पैटर्न है वो लगभग सेम सा ही है। टाइम लेने वाले पेपर थे, टाइम कम है इन पेपरों के हिसाब से और प्रश्न भी 150 है। बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न आ रहे हैं। एक छोटी किताब जितने जो पूरी बुकलेट होती है वो एक किताब बन जाती है छोटी। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि क्रोनोलॉजी के पेज भी 50 से 60 आते हैं, तो ये जो पहला पेपर था उसमें तो 64 पेज दिए हुए थे। तो बहुत ही बड़ा पेपर है और टाइम लेने वाला पेपर है। मीडियम से हार्ड पेपर का स्तर है और उपस्थिति रही है लगभग 90%। तो ये बहुत ही हार्ड पेपर है, लेकिन मेरिट है वो आप बिल्कुल नीचे नहीं सोच सकते कि एकदम नीचे मेरिट रहेगी, ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि पदों की संख्या बहुत कम है। पदों की संख्या बहुत कम है। तो मैं आपको मेरिट बताऊंगा कितनी मेरिट रह सकती है। मेरिट की हम बात करें जनरल की, जनरल मेल की बात करें तो जनरल मेल की मेरिट है वो 100 प्रश्न से लेकर, मैं प्रश्न में बताऊंगा, पर्सन में रहेगी ये मेरिट। क्वेश्चन में 100 से लेकर 105 प्रश्न। और फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो ये रहेगी कितनी, 96 से लेकर
98 से लेकर 103 प्रश्न, 98 से लेकर 103 प्रश्न। ये रहेगी जनरल मेल और फीमेल की। फिर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 98 से लेकर 103 तो रहेगी मेल की, और फीमेल की रहेगी 96 से लेकर 100 क्वेश्चन, 96 से 100 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 95 से लेकर 100 प्रश्न है वो मेल की जा सकती है, 95 से 100। और फीमेल की बात करें तो 93 से 98 प्रश्न, 93 से 98 प्रश्न। फिर एमबीसी की बात करें तो एमबीसी मेल की 93 से 98, और एमबीसी फीमेल की कितनी रहेगी, ये रहेगी 90 से 95 प्रश्न। फिर एससी की बात करें तो एससी की रहेगी 88 से 93 प्रश्न, 88 से 93, और फीमेल की रहेगी 80 से 85। कितनी रहेगी, 80 से 85 एससी की। और एसटी की बात करें तो एसटी की रहेगी 85 से 90, ये तो रहेगी मेल की, और फीमेल की बात करें तो ये रहेगी 80 से 85। तो ये मेरिट का एक मोटा मोटा अनुमान है। मेरिट जो सटीक अनुमान है वो बोर्ड की आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा। ये अभ्यर्थियों से पूछने पर और पेपर का जो स्तर है उसके हिसाब से और सीटों के हिसाब से इस मेरिट को मैंने बताया है। अनुमानित कट ऑफ है ये सिर्फ, इसको आप अदरवाइज नहीं ले, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आपके थोड़े नीचे भी नंबर बन रहे हैं तब भी आप बिल्कुल रेस में हो, आपका सिलेक्शन होने के आसार बने हुए हैं। मैंने ये पूर्ण रूप से जो है बता दिया यहाँ पर कट ऑफ, इसको आप देख सकते हो। जनरल 100 से 105 मेल की, फीमेल की 98 से 103, ओबीसी 98 से 103 मेल, फीमेल 96 से 100, ईडब्ल्यूएस 95 से 100 है मेल की, फीमेल की 93 से 98, एमबीसी 93 से 98 मेल की और फीमेल की 90 से 95, एससी 88 से 93 मेल की और फीमेल की 80 से 85, और एसटी 85 से 90 मेल की और फीमेल की भी एससी और एसटी की सेम है 80 से 85। तो ये मोटा मोटा अनुमान है। आगे जो आने वाले 2 दिन और पेपर है उसमें भी इसी प्रकार के पेपर आएंगे। आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों का, थोड़ा अभ्यास कर सकते हो, और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपने पढ़ चुके हो अब उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा बहुत रिवीजन ही कर पाओगे। जो आगामी पेपर है उनको भी सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।